राहुल गांधी की छवि को खराब करने का षड्यंत्र। जब राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा था तब से भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसने शुरू किया था। कारण उसके पीछे यही रहा है कि गांधी परिवार से अगर कोई राजनीति में कदम रखता है तो निश्चित तौर पर वो जो भारतीय जनता पार्टी है उनके लिए एक थ्रेट के तौर पे उसको लेते हैं। वो कुली के पास भी जाते हैं, बार्बर के पास भी जाते हैं, मैकेनिक के पास भी जाते हैं, टैक्सी चलाने वालों के पास भी जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर के पास भी जा रहे हैं, किसान के पास खेत में जा रहे हैं। कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका बिहेवियर बहुत रूड और अपमानित करने वाला है। जिस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से वो राहुल गांधी को ट्रीट करते हैं, मैं समझता हूँ कि इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश को जब भारतीय जनता पार्टी का शासन खत्म हुआ, कांग्रेस का शासन आया, तो विरासत में खाली खजाना मिला। नमस्कार, द समर न्यूज़ देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज विधानसभा घेराव किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के अलावा मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से घेरने के लिए शिमला में ये प्रदर्शन हो रहा है। हमीरपुर में आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस धरने को लेती है और क्या इस जो धरना प्रदर्शन के पीछे का जो मेन एजेंडा है वो भाजपा का है। प्रेम कौशल जी, द समर न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि लंबे समय से देखा जा रहा है कि जब भी विधानसभा का सत्र होता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा घेराव किया जाता है और इस बार फिर से ये जो रिपीट होने की बात है वो हो रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकफुट पे है और मुद्दों के भारतीय जनता पार्टी के पास कमी है, मुद्दे नहीं है। आप देखिए, कभी समोसे को मुद्दा बनाती है भारतीय जनता पार्टी, कभी मुर्गे को मुद्दा बनाती है। तो हास्यास्पद मुद्दे जो हैं उनको लेके भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में राजनीति कर रही है। आज इनका प्रदर्शन है विधानसभा के बाहर। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है कि वो प्रदर्शन भी करें, कोई अगर मुद्दे हैं उनके ऊपर बात भी करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी महज अपने आप को एक लोगों की नज़रों में बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो है वो इस तरह के प्रदर्शन करती है। अब देखिए, जिन मुद्दों को लेकर भाजपा प्रदर्शन कर रही है, जनता की तरफ से उन मुद्दों के ऊपर कभी कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया आई नहीं है। आज हमारी गारंटियों का प्रश्न है। हमारी सरकार ने विषम और विपरीत परिस्थितियों में, अब देखिए, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। हिमाचल प्रदेश को जब भारतीय जनता पार्टी का शासन खत्म हुआ, कांग्रेस का शासन आया, तो विरासत में खाली खजाना मिला। उसके बावजूद केंद्र सरकार से लगातार उपेक्षा का दंश जो है वो हिमाचल प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। केंद्र की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रगति के पथ पर प्रदेश को आगे बढ़ाया है और इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक ने तारीफ़ की, आपके वित्त आयोग ने तारीफ़ की। अभी अभी हिमाचल प्रदेश को एक संस्था के द्वारा प्रगति के लिए जो है वो डायमंड स्टेटस से नवाजा गया है। तो ये सारी चीज़ें प्रदर्शन ये स्थापित करती हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बेहतर काम कर रही है। लेकिन हमारी गारंटियों की बात मैं कर रहा था। हमारी सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में, जैसे कि मैंने कहा, 7 गारंटियाँ लगभग जो हैं उनको पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट देने के लिए सरकार सत्ता में नहीं आई है कांग्रेस पार्टी। हमारा जवाबदेही, हमारा उत्तरदायित्व प्रदेश की जनता के प्रति है। और जनता का जब मैं बात कर रहा हूँ तो जनता में सब आते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग भी हैं। सबका कल्याण करना, सबका ध्यान रखना, प्रदेश को आगे बढ़ाना, उस नीति के ऊपर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। और कांग्रेस का ध्येय भी हमेशा से ये रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, उनका अधिकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके प्रदर्शन जो है मुद्दा विहीन है। उसमें कोई जो आरोप बोल लगा रहे हैं उनमें कोई सत्यता नहीं है, उनमें कोई तथ्य नहीं है। एक राजनीति में खुद को बनाए रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लीडरशिप की इस वक्त एक कंपटीशन है, आप देख रहे हैं कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो कई तरह की बातें भी भाजपा के भीतर हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए प्रदर्शन जो भाजपा कर रही है।
आपके जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो अलग से हैं। कहीं न कहीं लोकसभा चल रही है। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा जो है वो लोकसभा अध्यक्ष पर टिप्पणी की गई है कि उनका माइक बंद करवा दिया जाता है। उनके द्वारा जो जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी की छवि को खराब करने का षड्यंत्र जब राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा था तब से भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसने शुरू किया था। और कारण उसके पीछे यही रहा है कि गांधी परिवार से अगर कोई राजनीति में कदम रखता है तो निश्चित तौर पर वो जो भारतीय जनता पार्टी है उनके लिए एक थ्रेट के तौर पे उसको लेते हैं। तो यही नीति इनकी हमेशा से रही कि राहुल गांधी आने वाले समय में, जैसे कि इनको लगता है कि, और ये सच्चाई भी है कि आने वाले समय के वो देश के नेता हैं, तो इनकी जो छवि है उसको खंडित करने की षड्यंत्र करें, खंडित करने की कोशिश करें, खंडित करने का प्रयास करें। और राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की और एक जो नफ़रत की राजनीति देश के अंदर हो रही थी उसके खिलाफ एक माहौल खड़ा किया और देश को जोड़ने की बात जो राहुल गांधी ने की, एक जो महात्मा गांधी का सिद्धांत है उसके ऊपर देश को ले जाने की राजनीति राहुल गांधी ने देश के अंदर की। और जो जनता के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, वो कुली के पास भी जाते हैं, बार्बर के पास भी जाते हैं, मैकेनिक के पास भी जाते हैं, टैक्सी चलाने वालों के पास भी जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर के पास भी जा रहे हैं, किसान के पास खेत में जा रहे हैं। कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जिसके दुख दर्द समस्याओं को उन्होंने समझने का प्रयास नहीं किया। और उनका यही अंदाज़ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो उनको लगता खतरे की घंटी है। भाजपा ने इस देश के अंदर, भाजपा की सरकार ने ईडी को, सीबीआई को, चुनाव आयोग को, ऐसी ऐसी संस्थाओं को हाईजैक करके रखा है। और अब उसी श्रृंखला की कड़ी में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो देश की संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसको भी सत्ता पक्ष जो है वो हाईजैक करने की राजनीति कर रहा है। लंबे समय से जब राहुल गांधी संसद के अंदर बोलने लगते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी जब बोलते हैं उनके प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़े अदब से, बड़े सम्मान से मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका बिहेवियर बहुत रूड और अपमानित करने वाला है। जिस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से वो राहुल गांधी को ट्रीट करते हैं, मैं समझता हूँ कि इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। विपक्ष के नेता के तौर पर उनको ये अधिकार है कि अगर वो खड़े हों तो उनको बोलने का अवसर दिया जाए। उस अवसर से उनको जो है वो वंचित किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। राहुल गांधी इस देश की आवाज़ हैं, इस देश की आवाम की आवाज़ हैं और विपक्ष नेता के तौर पर देश के मुद्दों को उठाना, लोगों के मुद्दों को उठाना, लोगों की समस्याओं को उठाना, लोगों की आवाज़ बनना, ये उनका संवैधानिक दायित्व है। और इस दायित्व से उनको मैं समझता हूँ कि कोई रोक नहीं सकता। जो कार्यप्रणाली संसद के अंदर चल रही है वो लोकतंत्र का गला घोंटने वाली। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल, जिनका सीधा सीधा कहना था कि हिमाचल में भाजपा जो है वो केवल अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विधानसभा के घेराव में लगातार जो है वो काम करती रहती है। वहीं देश की बात करें तो राहुल गांधी के जो कल का वक्तव्य आया था कि लोकसभा के अध्यक्ष उनका माइक बंद कर देते हैं, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र का गला घोटने के भी आरोप लगाए हैं। हमीरपुर से द समर न्यूज़ के लिए अरविंदर सिंह।